हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे क्लास 12 पे। तो क्लास 12 के बेस पे आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 उसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो क्लास 12 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3। दिस इज चैप्टर नंबर 3। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक होता है कि व्हाट इज करंट। तो सबसे पहले थोड़ा इसको भी इंट्रोडक्शन में आते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सुना हुआ कि करंट, तो करंट क्या होता है? करंट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक, तो करंट होता है बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I क्या है? करंट है, और Q को क्या बोलेंगे? चार्ज, और T को क्या बोलेंगे? टाइम। ओके, then we say that the rate of flow of charge is called current। ठीक, और इसकी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर मीन्स 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। We say that when 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the value of current is 1 ampere। तो मीन्स किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज यदि 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो हम बोलते हैं कि करंट की जो वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगा। ठीक, तो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अच्छा, अब मैं इसका बेसिक बता रहा हूं कि करंट बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है। तो जैसे मैंने कह दिया कि ये आपका कोई एक कंडक्टर है। ठीक, ये कोई कंडक्टर है। ठीक, जैसे आपके घर में क्या होता है कि हमें फैन ऑन करना है, तो फैन ऑन करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं ना। तो स्विच ऑन करते हैं तो उससे होता क्या बेसिकली? तो सपोज ये हमारा एक बैटरी है या सेल है, और ये हमारा स्विच हो गया और यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हमने ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो कंडक्टर स्विच ऑन करके इसके आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली कंडक्टर के एक पार्ट पे प्लस आता है और एक पार्ट पे माइनस आता है। प्लस माइनस मीन्स टर्मिनल्स, मीन्स ऑटोमेटिकली अब कोई सपोज एक कंडक्टर है आपका, तो ऐसे नहीं कि इसमें प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ गया। ये क्या होता है, किसी सेल से जब कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें 2 टर्मिनल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक, तो प्लस के साइड प्लस हो गया और माइनस के साइड ठीक माइनस। ओके, तो अब क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट होगा वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं, और वो कहां पे जाते हैं? वो जाते हैं प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? करंट का फ्लो हो जाएगा +2 माइनस। ठीक, तो एक बार फिर से स्विच ऑन किया
तो स्विच ऑन किया तो बैटरी के प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस जनरेट होगा। तो जो कि इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन सारे माइनस की तरफ से निकलेंगे और वो सारे ड्रिफ्ट होंगे प्लस की तरफ, और प्लस की तरफ आते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। ठीक, तो ये है बेसिक ओरिजिन ऑफ करंट। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बोला जाए कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये। अच्छा, तो ये तो बेसिक है जो कि आप लोगों को 10th क्लास में भी सिखाया गया होगा थोड़ा बहुत, ये तो नहीं बट ये सब चीज बताते होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होते हैं और करंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस पे एक छोटा सा टर्म आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक न्यू टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि वहां पे क्या था, माइनस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां मूव कर रहे हैं, प्लस की तरफ। तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड यानी मूव करना towards the positive ends of the conductor when external electric field is applied। तो हमने क्या स्विच ऑन किया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो वहां से क्या होंगे, सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनस से कहां भग के आते हैं, प्लस की तरफ। ठीक, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, इट इज द एवरेज वेलोसिटी by which all the free electrons get drifted towards the positive ends of the conductor। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं होंगे प्लस की तरफ तो करंट का फ्लो होना इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो इसको डिनोट करते हैं बेसिकली वीडी। वीडी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि बताया, अब वो माइनस चार्ज होता है इसलिए माइनस लगा दिया, और E को हम क्या बोलेंगे, E को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सब कुछ वहां से क्लियर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ को बोलते हैं, ये जो टाउ है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है अप्रॉक्स 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 kg, ओके। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, हाँ, तो एक बार फिर से, तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is the average velocity by which all the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor when external electric field is applied। ठीक है ना, अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि फॉर्मूला आता कहां से, चलो हम प्रूव पे आते हैं।
प्रूव। देखो जैसे कि डायग्राम में अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करते हैं तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होगा। आपने पढ़ा हो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होगा, तो सबसे पहले निकालते हैं कि सपोज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे लिखेंगे v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। अच्छा ये चीज क्या है, जैसे कि पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, तो माइनस से प्लस की तरफ सारे ड्रिफ्ट होंगे, तो सारे ड्रिफ्ट होंगे ना, तो उससे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो करेंगे। तो ये होगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। टाउ वन क्या है, जैसे कि टाउ क्या बताया हमने, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम है क्या, बेसिकली ये भी आप समझ लो। रिलैक्सेशन टाइम इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of free electrons। ठीक, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उस कोलिजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहे हैं तो उनके बीच में जो टाइम गैप ये बहुत कम होता है, 10 के पावर माइनस 9 सेकेंड्स होता है, मीन्स बहुत नेग्लिजिबल टाइम होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन के कोलाइड के बीच का जो टाइम गैप होगा उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम। ठीक है ना, जो कि इन केस ऑफ मेटल बहुत ही कम होता है। क्यों, मेटल में इलेक्ट्रॉन से रिलैक्स करेंगे तो कंडक्शन होगा कैसे, है कि नहीं। तो मीन्स रिलैक्सेशन टाइम इन केस ऑफ मेटल इज वेरी स्मॉल, उससे क्या होगा, करंट जनरेट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे ड्रिफ्ट होंगे। ठीक, तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। वैसे यदि मैं v2 कह दूं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू। v3 ए कॉमन है, एक्सेलरेशन कॉमन है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही मतलब सेम एक्सेलरेट करेंगे। तो वैसे v3 इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ थ्री। सिमिलरली डॉट 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 डॉट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। ठीक, ये होगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे डॉट 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 अप टू n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अच्छा चलो, तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि इन सब का एवरेज, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं उन सब का एवरेज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Vd इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 अप टू Vn अपॉन n, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n, बिकॉज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, तो इससे क्या निकला, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तो पुट किया तो क्या होगा, u1 प्लस ए टाउ वन, u2 प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 कहां तक, vn प्लस ए टाउ n होल अपॉन n। करेक्ट, सारी वैल्यूज हमने v1 v2 v3 सबकी वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा, तो इससे अब आ जाओ, तो इसे हम लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ कहां तक, अप टू un।
मीन्स सारे u को हमने एक साइड में कर लिया। बाकी टाउ पे चलो, यदि a कॉमन ले लिया तो बच गया पर τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 अप टू τn होल अपॉन n। तो मीन्स u को एक साथ सेपरेट कर लिया और टाउ को एक साथ सेपरेट कर लिया। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एवरेज थर्मल स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एवरेज थर्मल स्पीड। और ये अप्रॉक्स कितना होता है, दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। तो अब इसकी जगह 0 पुट कर देना आप लोग, तो अभी क्या बन जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया, तो 0 प्लस a इंटू दिस, तो a और इस पूरे को हम कह देंगे दिस इज टाउ। टाउ मीन्स एवरेज टॉर्क, मीन्स दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये इंडिविजुअल का क्या मीन है, तो मीन मीन्स एवरेज, तो इसको हम लिख देंगे टाउ। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाल दिया वी डी इक्वल टू ए टाउ, निकाल लिया वी डी इक्वल टू ए टाउ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू एम ए एंड फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कभी डिस्कस किया होगा तो किया होगा। ठीक, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इज चार्ज, एफ इज फोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब क्यू को हम रख देंगे माइनस ई, ठीक, क्यों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई, अब बाकी माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इससे क्या मिला, इससे मिल गया आपका एम ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, दोनों को कंपेयर कर दिया, तो एम ए इक्वल टू माइनस ई ई, तो हमने ए निकाला तो ई हो गया ए इज इक्वल टू माइनस ई ई डिवाइडेड बाई एम, और ये ए की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, यही तो प्रूव करना था। ठीक, तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ होल अपॉन एम। बाकी सबका जो भी डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो ये ठीक, तो मैंने बताया कि स्विच ऑन करते हैं तो कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो वहां पे क्या होता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस टर्मिनल आता है, तो माइनस टर्मिनल से सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं किधर, पॉजिटिव की तरफ, तो वहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। अब करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो उसके लिए एक टर्म बनाया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होता है एवरेज वेलोसिटी जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने रिलेशन निकाला क्या, वी डी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम, और इसका प्रूफ ये ऐसे किया, ठीक है ना, प्रूफ हमने कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वन, जैसे मैंने बताया आपको ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे तो करंट जनरेट होगा। तो अब मैं पूछूं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो ये कंडक्टर है, ठीक। कंडक्टर का लेंथ सपोज कर लिया कितना, एल है। तो अब हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो जैसे भी करके आप चार्ज निकाल लो, पूरे कंडक्टर में कितने चार्ज कैरी कर रहे हैं, और फिर उसका टाइम निकाल दो। टाइम यानी कि सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस से प्लस की तरफ जितना भी टाइम ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लेता है वो निकाल देते हैं। अभी दोनों का रेशियो वो क्या देगा, करंट, और उससे एक रिलेशन मिलेगा आई और बी डी का। चलो तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन कंडक्टर। तो मतलब पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होता है। तो सबसे पहले उसका एरिया कितना होगा कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, ठीक। लेंथ ऑफ कंडक्टर एल, तो एरिया इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एरिया में लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वॉल्यूम, बिकॉज एरिया इज 2 डायमेंशन एंड वॉल्यूम इज 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में यदि 1 डायमेंशन ऐड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 3 डायमेंशन। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, ठीक। और साथ में एक टर्म लेना एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, स्मॉल एन होता है नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं उसे बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब हम निकालते हैं टाइम। कौन सा टाइम, टाइम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से माइनस से कहां पे पहुंचते हैं, प्लस पे। इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक। तो टाइम फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो टाइम हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि माइनस से कहां तक पहुंचना, प्लस पे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो गया, स्पीड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे कि मैंने कहा कि आई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू इज टोटल चार्ज इन कंडक्टर। तो टोटल चार्ज कितना निकाला, एन ए एल ई, टोटल चार्ज कितना, एन ए एल ई। और उसके बाद टाइम कितना निकाला, एल अपॉन वी डी, डन। अच्छा, तो आप देखो यहां से एल से एल कैंसिल, इससे हो गया आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक। आई इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी शिफ्ट कर गया ऊपर, ठीक। तो यही रिलेशन होता है हमारा करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू वी डी। देखो बात भी क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा ड्रिफ्ट होंगे, ड्रिफ्ट मीन्स भगेंगे कहां से, माइनस से प्लस की तरफ, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करते हैं उतना ही करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जो कि इन केस ऑफ मेटल होता है। तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से ड्रिफ्ट होते हैं तो उससे करंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, अब मैं छोटा सा एक टॉपिक है मोबिलिटी।
बेसिकली इसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो मोबिलिटी क्या होता है, देखो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबका एक ओरिजिन पार्ट होगा जिसके वजह से चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? विदाउट चार्ज करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो और उसी का रेट, उसे हम कहते हैं करंट। ठीक, तो मोबिलिटी मीन्स मोबाइल आयंस। मोबाइल आयंस मीन्स चार्ज कैरियर्स के थ्रू। तो बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला एक बनाया गया, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक, तो वी से दैट मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट वीडी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो मीन्स मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर कूलम, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक, अच्छा ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी किया, ठीक, इतना ही करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट में जो बचे कुछ पार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।